ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है प्रभु से दूर रहकर प्रभुता कैसे पाओगे। यदि हमें इस विषय को समझना है तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि प्रभु कौन होते हैं, प्रभु मतलब क्या। तो जैन दर्शन में बहुत ही सुंदर प्रकार से दो तरह के प्रभु बताए हैं अथवा दो तरह के भगवान बताए हैं। एक तो जो जिन मंदिर में है और दूसरे जो तन मंदिर में विराजमान है। उन जिन मंदिर के प्रभु को तो हम बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनकी हम पूजन अर्चन करते हैं, विधान आदि करते हैं, गुणगान आदि करते हैं, उनको तो हम भली प्रकार से जानते हैं। परंतु जो दूसरे प्रभु हैं जो हमारे तन मंदिर में विराजमान हैं, उन प्रभु को हम अनादि काल से भूलते हुए आ रहे हैं और इसी कारण हम अनंत दुखों को पा रहे हैं। परंतु उस तन मंदिर के प्रभु को जानकर ही जिन मंदिर के प्रभु बना जा सकता है। जितने भी जिन राज हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को ही जाना है, तब जाके वे जिन मंदिर के प्रभु बन पाए हैं। इसी बात को पुष्ट करते हुए बहुत ही सुंदर गाथा आती है मोक्ष पाहुड़ की 104वें नंबर की गाथा, जिसका बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद आदरणीय छोटे दादा ने किया है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। जिससे हमें यह भाव ख्याल में आता है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये कोई अन्य नहीं है, ये मात्र आत्मा की अवस्थाएं ही हैं। और ये जो परम पद में स्थित हुए हैं उन्होंने स्वयं की आत्मा को ही जाना है और कुछ अन्य नहीं किया। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे अंतरंग में ही भगवान विराजमान हैं। अब इस बात को सुन के ये प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि यदि भगवान हमारे अंतरंग में ही हैं, फिर जो बाहर के जिन राज हैं उनकी क्या आवश्यकता, हम स्वयं ही भगवान हैं। तो इसका सटीक सा उत्तर यह है कि यदि वे जिन राज ना होते तो हमें यह बात कौन बताता कि मैं स्वयं भगवान हूं। हम में भी उनके समान ही शक्ति है कि हम भी अपनी आत्मा को जानकर उनके समान भगवान बन सकते हैं। अतः उनकी भी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में मात्र शुद्धात्मा या तो पंच परमेष्टि ही शरण है। जब तक अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पाते तब तक उन जिनराज की हमें आवश्यकता तो है ही, और उनका मार्ग जो है अंत में अपनी आत्मा को जानना वो हमें करना ही होगा। यह तो हमने देख लिया कि दो तरह के प्रभु कौन होते हैं। अब प्रभु से दूर रहना मतलब क्या। प्रभु से दूर रहना यदि व्यवहार से देखें, जो जिनराज हैं जिन मंदिर के, उनके पास जाकर भोगों की इच्छा करना, पुण्य की भीख मांगना, रुपया पैसा आदि की चाह करना, वो जो उनका स्वरूप है ही नहीं, उनके पास वो किंचित मात्र है ही नहीं, तो उनसे इस प्रकार की चाह करना प्रभु से दूर जाना है। और निश्चय से देखें, अपने आत्म प्रभु का स्वरूप भूलकर, जो कि मात्र ज्ञान दर्शनमय है, अनंत सुखमय है, और उसके विपरीत मात्र मोह राग द्वेष कषाय पाप आदि में ही लगे रहना, अपने स्वयं के प्रभु को भूलना है। अब ये तो बात हो गई प्रभु को भूलने की, पर हमारा मुख्य लक्ष्य तो क्या है कि हमें प्रभुता को प्राप्त करना है। तो उस प्रभुता को प्राप्त कैसे करेंगे। तो इतने बड़े प्रश्न का मात्र एक छोटा सा उत्तर है कि हमें अन्य कुछ भी नहीं करना, मात्र स्वयं को स्वयं से स्वयं ही जानना है। उससे हमें अनंतानंत सुख मिल जाएगा, जिसमें हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम भी अपने प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और अब प्रभुता मतलब क्या। प्रभु तो हो गए, अब प्रभुता मतलब क्या। प्रभुता मतलब ये नहीं कि समोशराणी विभूति आ गई, बहुत बड़े हो गए, लोगों से कुछ अन्य हो गए, इंद्र आदि सेवा में लगे हैं। प्रभुता मतलब मोह राग द्वेष का अभाव करना। जब वीतरागता सर्वज्ञता आती है तभी जाके पूज्यपना आता है, तभी प्रभुता आती है। तो इसे करने में भी मात्र हमें अपने शुद्धात्मा को ही जानना है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अभी हमने जाना कि हमें अपने स्वयं के प्रभु को जानना है, तो तीन लोक के प्रभु तो हम अपने आप बन ही जाएंगे।
उसके लिए हमें कुछ अलग से यत्न नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम सभी भी अपने प्रभु को जानें और शीघ्र मोक्ष में जावें। इसी मंगल भावना से वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।